नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि हमारी सेहत का लगभग 80% कंट्रोल असल में हमारे ही हाथों में है। आज हम यही जानेंगे कि कैसे अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके और आज की टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हेल्थ की दुनिया में एक असली क्रांति लाई जा सकती है। अक्सर ये सुनने को मिलता है ना कि अगर परिवार में किसी को डायबिटीज या दिल की बीमारी है तो भाई हमें भी होगी ही। पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? देखिए, साइंस कहता है कि हमारे जो जीन्स है ना, वो हमारी कहानी का सिर्फ 20% हिस्सा है। बाकी का जो 80% है वो हमारी अपनी चॉइस, हमारी आदतों पर टिका है। अच्छा, साइलेंट एपिडेमिक या खामोश महामारी के बारे में कभी सुना है? ये उन बीमारियों की बात हो रही है जो बिना कोई आहट दिए चुपचाप हमारे शरीर में पनपती रहती हैं और जब तक पता चलता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। चलिए जरा इसे समझते हैं और देखते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत में होने वाली हर 3 में से 2 मौतें उन बीमारियों से होती हैं जो एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज और हार्ट डिजीज। और सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है पता है? इनमें से ज्यादातर बीमारियों को रोका जा सकता था। इसको ना एक बगीचे की तरह सोचिए। मान लीजिए एक पौधा मुरझा रहा है, तो क्या किया जाएगा? क्या सिर्फ सूखी पत्तियों पर पानी छिड़का जाएगा या फिर जड़ में पानी दिया जाएगा? सीधी सी बात है, जड़ में, है ना? हमारा जो मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम है वो अक्सर सूखी पत्तियों पर पानी छिड़कने जैसा ही काम करता है, मतलब सिर्फ लक्षणों का इलाज, जबकि जरूरत है जड़ तक जाने की, मतलब बीमारी को होने से ही रोकने की। तो प्रॉब्लम तो साफ है, पर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही पावरफुल सल्यूशन मौजूद है और वो हमारे ही कंट्रोल में है। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन। देखिए, लाइफस्टाइल मेडिसिन का मतलब सिर्फ अच्छा खाना या कसरत करना ही नहीं है। ये एक पूरी तरह से साइंटिफिक अप्रोच है। इसमें हमारे रोजमर्रा की आदतों को ही एक दवा की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि बीमारियों को सिर्फ रोका ही ना जाए, बल्कि कई मामलों में उन्हें जड़ से खत्म भी किया जा सके। ये जो 6 पिलर्स हैं, यही हमारी हेल्थ क्रांति की नींव है। इन्हें अपनी दवा की अलमारी समझिए। सही खाना, रेगुलर मूवमेंट, गहरी नींद, शांत दिमाग, अच्छे रिश्ते और नुकसानदायक चीज़ों से दूरी, बस यही 6 चीज़ें। और ये नंबर तो दिमाग में बैठा लेने वाला है। क्या आप जानते हैं कि 80% दिल की बीमारियों को सिर्फ इन 6 पिलर्स पर फोकस करके पूरी तरह से रोका जा सकता है? ये कितनी बड़ी और पावरफुल बात है जो हमें अपनी सेहत का चार्ज खुद लेने के लिए हिम्मत देती है। ये बात कितनी खूबसूरती से सब कुछ समझा देती है। हमारे शरीर के अंदर खुद को ठीक करने की एक कमाल की ताकत होती है। डॉक्टर और दवाइयाँ तो बस उस हीलिंग प्रोसेस में मदद करने के लिए एक सही माहौल बनाते हैं। असली जादू तो हमारे अंदर से ही होता है। चलिए अब कुछ ऐसे हैरान करने वाले फैक्ट्स और मॉडर्न टूल्स की बात करते हैं जो हर किसी को अपनी सेहत का सीईओ बनने की ताकत देते हैं। है ना कमाल की बात? जब हम 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग लिटरली अपनी नाइट क्लीनिंग सर्विस चालू कर देता है। ये उन सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है जो अल्जाइमर जैसी बीमारियों से जुड़े होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिम में आधे घंटे पसीना बहा लिया तो काम हो गया, लेकिन अगर बाकी पूरा दिन कुर्सी पर ही बैठे रहे तो वो एक्सरसाइज भी उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाती। हर 30-45 मिनट में उठकर थोड़ा चलना फिरना, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को जगाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, और इसमें भी खास तौर पर एआई के रोल की। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती जो लोग कर सकते हैं वो है एआई को डॉक्टर समझ लेना। नहीं, एआई डॉक्टर नहीं है। उसे एक थिंकिंग पार्टनर या सोचने वाला साथी समझिए। एक ऐसा साथी जो हेल्थ रिपोर्ट्स को समझने और डॉक्टर से सही सवाल पूछने में मदद कर सकता है। इसका एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, अपनी लैब रिपोर्ट्स एआई को दीजिए। दूसरा, उसे कहिए कि इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर वो आपको 3-4 जरूरी सवाल बताएं जो डॉक्टर से पूछने चाहिए। और तीसरा, अब जब डॉक्टर के पास जाएं तो एक चुपचाप सुनने वाले मरीज की तरह नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड पार्टनर की तरह जाएं। ये कहना कि मैं हेल्दी महसूस कर रहा हूँ थोड़ा वेग लगता है ना? तो ये सेक्शन हमें दिखाएगा कि कैसे इस अच्छा महसूस करने को एक नापने लायक डेटा पर आधारित लक्ष्य में बदला जा सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जो घर पर ही किया जा सकता है। इससे पता चल सकता है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का रिस्क तो नहीं है, बस एक इंच टेप चाहिए। अपनी कमर के सबसे पतले हिस्से को नापे और उसे अपने हिप्स के सबसे चौड़े हिस्से से डिवाइड कर दें।
पुरुषों के लिए ये नंबर 0.95 से कम और महिलाओं के लिए 0.80 से कम होना चाहिए। ये पोष वाली बात बिल्कुल सही बैठती है। हमारा शरीर दुनिया की सबसे कीमती मशीन है। क्या कोई अपनी पोष में सस्ता पेट्रोल डलवाएगा? कभी नहीं। तो फिर हम अपने खाने पीने को लेकर इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। ये एक और हैरान कर देने वाला सच है। अच्छे सामाजिक रिश्ते, दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताना, ये सिर्फ हमारे मन के लिए नहीं, हमारे शरीर के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक ही बात पर जोर देता है, अपनी सेहत में किया गया निवेश सबसे स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ ज्यादा साल जीने के बारे में नहीं है, बल्कि अच्छी तरह जीने के बारे में है। इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्पैन का मतलब है कि हम कितने साल जिए, और हेल्थ स्पैन का मतलब है कि हम कितने साल हेल्दी और एक्टिव रहकर जिए। हमारा असल मकसद अपने हेल्थ स्पैन को बढ़ाना होना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड वाली मिसाल तो एकदम परफेक्ट है। ये हमें समझाती है कि कैसे हमारी छोटी छोटी रोज़ की अच्छी आदतें समय के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती हैं और भविष्य में हमें एक सेहतमंद और एनर्जी से भरी जिंदगी का तोहफा देती हैं। आज का छोटा सा इन्वेस्टमेंट कल का बहुत बड़ा हेल्थ गेन है। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हम एक नया फ़ोन लेने से पहले घंटों रिसर्च करते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन हम उस खाने के बारे में कितनी रिसर्च करते हैं जिसे हम अपने शरीर का फ्यूल बनाते हैं? ये हमारी प्राथमिकताओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अंत में बस ये एक बात याद रखनी है, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता पर ध्यान दीजिए। हर दिन उठाए गए छोटे छोटे लगातार कदम ही हमें अपनी मंजिल तक ले जाते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा से अपनी सेहत की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए कुछ नई प्रेरणा मिली होगी। सीखते रहिए और सुधार करते रहिए। याद रखिए, हमारी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है।